गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 के रेलेवेंट में जो टॉपिक है मधु एंड द स्नेक। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को जब अच्छी तरह सब समझ जाएंगे तो उसके आंसर देने में सहूलियत होगा। मधु एंड द स्नेक, तो मधु क्या है? एक गर्ल बेबी चाइल्ड है, ठीक है। आप ही लोगों की तरह, जैसे किसी का नाम नेहा है, किसी का नाम खुशी है, तो यहाँ पर मधु भी किसी का नाम है। एंड द स्नेक, स्नेक मीन्स क्या हो जाता है बच्चों? सांप। आप अक्सर देखते होंगे सांप, स्नेक वगैरह खेत खलियान में। हाँ, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु लुक्स आफ्टर योर फैमिली, आपके परिवार के संपूर्ण देखभाल कौन करते हैं? व्हाट डू यू डू योर फैमिली, और आप बच्चे अपने परिवार के लिए अपने घर में क्या क्या काम करते हैं या क्या करते हैं? व्हाट डू अदर फैमिली मेम्बर डू फॉर द फैमिली, आपके परिवार में और जो सदस्य हैं जैसे चाचा चाची, ताऊ, भैया भाभी, अंकल आंट, ये सब आपके परिवार के लिए क्या क्या काम करते हैं? लेट्स सी व्हाट मधु डिड फॉर हर फैमिली, चलिए देखते हैं कि मधु अपने परिवार के लिए क्या कार्य किए। ठीक है, लेट्स लिसन रीड एंड एंजॉय। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, और समझने का प्रयास करते हैं। मधु एंड हर फैमिली लिव्ड इन ए विलेज, मधु और उसके परिवारजन कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे, ठीक है। मधु एंड हर फैमिली लिव्ड इन ए विलेज। मधु वाज स्टडिंग इन क्लास 2, और बच्चे मधु कितनी कक्षा में पढ़ती थी? मधु दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, ठीक है। वन संडे सी वेंट टू द फील्ड, और बच्चे जैसे सप्ताह में एक दिन आप लोगों की छुट्टी रहती है जो संडे, तो मधु भी कक्षा 2 में पढ़ती है और उसकी भी संडे के रोज छुट्टी है, ठीक है। वन संडे सी वेंट टू द फील्ड, वो कहाँ चली गई? एक रविवार को अपने फील्ड में चली गई, मतलब खेत पे चली गई। हर फादर वॉज वर्किंग देयर, और उसके पापा वहाँ पर क्या कर रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे। हर मदर वॉज हेल्पिंग हिम, और मधु की मम्मी जो है ना, उसके पापा के सहायता कर रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे। हेल्प मीन्स क्या हो जाता है बच्चों? मदद पहुंचाना, ठीक है। राजू हर यंगर ब्रदर वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, और मधु का छोटा सा भाई राजू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कैसे के नीचे बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे। ही वॉज 2 years ओल्ड, और राजू का उम्र कितना था? मात्र 2 वर्ष। हर ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो वर्किंग देयर, और सिर्फ राजू के पापा मम्मी ही वहाँ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके ग्रैंडफादर मीन्स क्या हो जाता है बच्चों? आपके पापा के पापा, मतलब दादाजी, ठीक है, वो भी वहाँ पर काम कर रहे थे। ही वॉज मेकिंग ए बास्केट फ्रॉम बम्बू, और मधु के दादाजी क्या काम कर रहे थे? ही वॉज मेकिंग ए बास्केट फ्रॉम बम्बू, जैसे बांस की टोकरी वगैरह होता है ना बच्चों, तो वही टोकरी वगैरह मधु के दादाजी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? टोकरी बना रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे क्या होता है स्टोरी पर, ठीक है ना बच्चों। मधु बिगान टू हेल्प हिम, मधु ने अपने दादाजी का मदद करना चाहा चाही। हर ग्रैंडफादर आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम बम्बू स्टिक्स, तो मधु के ग्रैंडफादर ने क्या बोला मधु को? कि कुछ बम्बू स्टिक्स जो है ना ले आओ। हर ग्रैंडफादर आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम बम्बू स्टिक्स, जिससे बांस की टोकरियाँ वगैरह मधु के दादाजी जो बना रहे थे, देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। सामने बम्बू स्टिक्स रखी हुई है, मधु के दादाजी उससे टोकरियाँ बना रहे हैं, बास्केट। सडनली मधु सो ए स्नेक, अचानक क्या मधु ने क्या देखा? सो ए स्नेक, एक सांप को देखा। इट वॉज अंडर द बम्बू स्टिक्स, और वो सांप कहाँ था? जो बांस की
स्टिक्स वगैरह जो छड़ी थी, लकड़ी थी, उसका नीचे छुपा हुआ था। द स्नेक वॉज क्राउलिंग टुवार्ड्स राजू। तो वो सांप क्या किया, दौड़ने लगा किसकी ओर, क्राउलिंग। हाँ, सांप फुफकारता है तो फुनकार मारने लगा किसकी तरफ, राजू की तरफ। मधु पिक्ड अप ए बम्बू स्टिक। तो इतने में मधु को आइडिया आया कि एक बांस की छड़ी को उठा लिया। पिक्ड अप ए बम्बू स्टिक, भाई की तरफ जैसे सांप जा रहा है। द स्नेक सो मधु। तो सांप की भी नज़र जो है ना काफ़ी तेज थी। अब देखेंगे बच्चे, स्नेक वगैरह की नज़र जो है ना काफ़ी तेज़ होती है। आप उसके नज़दीक जाते हैं तो उसे पता चल जाता है कि आहट से आपके पैरों की कोई आ रहा नज़दीक। इट रेज्ड इट्स हुड एंड हिस्ड। मधु वॉज ब्रेव गर्ल। सांप जो है ना फुनकार मारने लगा, हाँ, हिस हिस कर रहा। मधु वॉज ब्रेव गर्ल, लेकिन मधु साहसी लड़की है। शी वॉज नॉट अफेड ऑफ द स्नेक। वो सांप से डरा नहीं है, डरी नहीं है, भयभीत नहीं हुआ मधु। शी हिड द ग्राउंड विद द स्टिक। तो मधु क्या किया, शी हिड द ग्राउंड, जमीन पर इस तरह से पटकने लगा बम्बू स्टिक्स को। द स्नेक रन अवे इनटू ए हॉल। और इतने में हर किसी को जो है ना, हर जीव जंतु जानवर को ये भय बना रहता है कि हमारे नज़दीक हमें कोई वार तो नहीं कर रहा, हमें कोई मारने की तो कोशिश नहीं कर रहा। इतने में द स्नेक रन अवे इनटू ए हॉल। कहाँ दौड़ चला, वो हॉल में चला गया, मतलब गड्ढे गर्त में चला गया। बाय दैट टाइम हर ग्रैंड मदर हैज कम देयर। और इतने में उस फील्ड में और कौन आ गए बच्चों, मधु की ग्रैंड मदर, ठीक है, मतलब पापा की मम्मी, ठीक है। मधु के फादर, मधु के मदर, मधु के ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर तो काम कर ही रहे थे। अब फील्ड में कौन आ गए, मधु की ग्रैंड मदर। सी ब्रॉट लंच फॉर देम। अब मधु की ग्रैंड मदर क्या लेकर के सभी के लिए, लंच। काम करते करते दोपहर हो चला था तो खाने की व्यवस्था, भोजन लेकर के आई। सी हैड ब्रॉट सम लड्डूज टू। साथ में क्या लाए, कुछ लड्डूज वगैरह भी ले आए। ऑल प्रेज्ड मधु फॉर हर ब्रेवरी। तो सभी जो है ना इस कहानी को सुनने के बाद मधु की काफ़ी प्रशंसा और चर्चा करने लगे कि मधु ने अपने छोटे भाई राजू को सांप से किस तरह से बचाया, ठीक है। काबिले तारीफ है बच्चों, है कि नहीं। हम लोग भी अक्सर हमारे परिवारजनों के साथ कोई अनहोनी अगर होने की कोशिश भी होती है या चेष्टा भी होती है तो हम लोग उस जगह पर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ व्यवस्था या व्यवधान करने की कोशिश करते हैं जिससे कि अनहोनी ना हो, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आप देख सकते हैं। स्नेक, स्नेक मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, सांप। फील्ड, फील्ड मीन्स क्या हो जाता है, खेती जमीन या मैदान। और स्टिक्स मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, छड़ी, लाठी, डंडा। और बास्केट आपका टोकरी, झोड़ी। और बम्बू मीन्स बांस, वो भी वन टाइप ऑफ ग्रास ही है, ठीक है। बम्बू आप अक्सर देखते होंगे, बांस की झाड़ी वगैरह, हाँ। प्रेज्ड मतलब उससे बहुत ही आकर्षित या फिर उसकी प्रोत्साहन करने लगे, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक था, मधु एंड द स्नेक। बच्चे आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट डे हम लोग इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए आपको टॉपिक जानना जरूरी है। और जब तक टॉपिक नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन का आंसरिंग कहाँ से देंगे, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट एंड हैव ए स्वीट ड्रीम, बाय, बेस्ट ऑफ लक।